अपनी ही दो सालियों को, जिन सालियों को उसकी रक्षा करनी थी, जिन सालियों की उसे रक्षा करनी थी, आज जितेंद्र ने उन्हीं सालियों की हत्या कर दी है। आप बता दें कि जितेंद्र वर्मा जो है इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। दिख रहा होगा एक कमरा, इस कमरे के बाद ही जो है जो दरवाजा दिख रहा है, दरवाजे के बाद ही जो है इस पूरी गोली कांड की जो घटना है, जो अपराध है, उसे अंजाम दिया गया है। जितेंद्र आत्मसमर्पण किया है, गिरफ्तारी की गई, क्या हुआ कल जब उसने घर के अंदर जब घटना कार्य किया था उस टाइम पे लोगों को शॉट्स की आवाज़ आई। शॉट्स की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। होते होते विवाद जो इतना आक्रामक रूप लेता है कि वो दोनों को अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से 2 राउंड गोलियां मारता है और उनकी वहीं पर हत्या कर देता है। जाके 3-4 फायर भी किया है, ऐसा भी कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी राउंड्स फायर हुए वो घर के अंदर हुए, क्योंकि हमने बाहर सूक्ष्मता से जांच की और हमें बाहर कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। जो जितेंद्र है उसकी पत्नी जो है उसका उसके साथ विवाद था और विवाद के बाद जो उसकी पत्नी है वो इसी घर में आकर के रहा करती थी। आप बता दें कि उसके बाद जो वो है अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहीं आया था। जो अभी तक हमें प्रारंभिक जांच में जो समझ में आया था, आपस में पति पत्नी का पारिवारिक विवाद था जो पिछले 1 महीने से चल रहा था। अभी के समय में भी उस घर के सामने जो है पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस ये लिख कर चिपका दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए गोलीकांड ने पूरे शहर को भयभीत करके रख दिया है। आप बता दें कि गोलीकांड जो है कोई आम गोलीकांड नहीं था। इसमें किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, अपने ही परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। और अभी हम उसी स्थान में खड़े हैं, उसी घर के सामने खड़े हैं जहाँ पर ये पूरी घटना जो है, ये पूरा जो अपराध है उसे अंजाम दिया गया है। आप बता दें कि जितेंद्र वर्मा जो है इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। बता दें जितेंद्र है वो पेशे से बाउंसर का काम करता है और उसके पास उसकी लाइसेंसी पिस्तौल थी और उसी से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। और उसने किसे मारा है? अपनी ही 2 सालियों को, जिन सालियों को उसकी रक्षा करनी थी, जिन सालियों की उसे रक्षा करनी थी, आज जितेंद्र ने उन्हीं सालियों की हत्या कर दी है। पूरा कारण सुन करके आप भी चौंक उठेंगे। आप पहले बता दें कि कहाँ पर पूरी घटना हुई है, आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। पर पीछे आएंगे यहाँ पर से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एक कमरा, इस कमरे के बाद ही जो है जो दरवाजा दिख रहा है, दरवाजे के बाद ही जो है इस पूरी गोली कांड की जो घटना है, जो अपराध है, उसे अंजाम दिया गया है। जितेंद्र जो है तारीख जो थी 5 तारीख थी, लगभग समय 10 बजे के आसपास यहाँ पर आता है अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढते हुए। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे जो है इस घर पे उस समय थे ही नहीं और उसके सामने मिलती हैं उसकी 2 सालियाँ। एक का नाम था दुर्गेश्वरी, दूसरे का नाम था गीतांजलि। और इसी बीच में उसका विवाद बढ़ जाता है उन दोनों के साथ। विवाद होते होते विवाद जो इतना आक्रामक रूप लेता है कि वो दोनों को अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से 2 राउंड गोलियां मारता है और उनकी वहीं पर हत्या कर देता है। उसमें से जो एक साली थी उसे अस्पताल एडमिट कराया जाता है कि आज सुबह खबर आई कि उसकी भी जो है मौत हो चुकी है। इस पूरी घटना को जो है आपने सुन लिया, इसके पीछे का कारण सुन करके आप और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे। हुआ कुछ यूँ कि जो जितेंद्र है उसकी पत्नी जो है उसका उसके साथ विवाद था और विवाद के बाद जो उसकी पत्नी है वो इसी घर में आकर के रहा करती थी। आप बता दें कि उसके बाद जो वो है अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहीं आया था और उसको जो है अपनी पत्नी के ऊपर चरित्र शंका जो है वो भी वो किया करता था। और यही कारण बना कि आज जो है 2 मासूम जो जिंदगियां हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बाद वो यहाँ पर आता है, उन दोनों को जो है उनकी जो 2 सालियाँ हैं उन्हें जो है गोलियां मारता है, गोली मार के उनकी हत्या करता है। उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो बाहर निकलने के बाद भी 2 राउंड जो है फायर करता है। लेकिन तब तक आम लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। अब उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे, किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कर रहा है। न जाने इतने कैसे लोग होंगे जो आज भी लाइसेंसी पिस्तौल को रख करके धौंस जमाते होंगे। पेशे से बाउंसर जितेंद्र ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और अब जो है वो सलाखों के पीछे है। इस पूरी घटना को लेकर के जो यहाँ के डीसीपी हैं मयंक गुर्जर, वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। बीती रात जो घटना हुई है, 2 सालियों को गोली से मार दिया गया, पूरी घटना की कोई संक्षिप्त जानकारी दीजिए, क्या हुआ? जितेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा अपनी जो 2 सालियाँ हैं उनके ऊपर पिस्टल से प्राणघातक हमला किया है। और जो अभी तक हमें प्रारंभिक जांच में जो समझ में आया था, आपस में पति पत्नी का पारिवारिक विवाद था जो पिछले 1 महीने से चल रहा था। पिछले 7 दिन से जो महिला थी, जो वाइफ है उसके आरोपी की, वो अपने मायके आके रह रही थी और उसी के पीछे पीछे वो कल ससुराल आया था उन लोगों को देखने के लिए। और उसी में उसने होश में आके
जिसकी 2 सालियां थी उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया। क्या जिस समय गोली मारा नशे वगैरह में था, कैसे था? वो जांच का विषय है और जांच में अगर आएगा तो फिर उससे याद कर देगा। तो उसने आत्मसमर्पण किया है, गिरफ्तारी की गई, क्या हुआ संबंध कोई चीज? कल जब उसने घर के अंदर जब घटनाकांड किया था उस टाइम पे लोगों को शॉट्स की आवाज आई। शॉट्स की आवाज सुनते हुए उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जो हमारे सिपाही थे और जो हमारे जो टीम थी, पुलिस की टीम थी, उसने उसे रंगे हाथों में पकड़ा। तो जिस पिस्तौल से मारा है वो पिस्तौल लाइसेंसी पिस्तौल ऐसा कहा जा रहा है? लाइसेंस पिस्टल है। बरामद हो गई है सर। और मारने के बाद घर के बाहर जाके 3-4 फायर भी किया है, ऐसा भी कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी राउंड्स फायर हुए हैं वो घर के अंदर हुए, क्योंकि हमने बाहर सूक्ष्मता से जांच की और हमें बाहर कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। जो कितने राउंड फायर हुए हैं? उस मैगजीन में कैपेसिटी 10 का था, लेकिन 4 से 5 राउंड फायर हुए हैं ऐसा हमें समझ में आ रहा है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने वहां पर और जो एफएसएल की टीम थी वो जांच कर दी है और जो भी एग्जैक्ट नंबर है वो वेस्ट में आएगा। रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये घटना हम सब के लिए शर्मसार कर देने वाली है। इस घटना ने पूरे रायपुर शहर को भयभीत कर दिया है। अभी के समय में भी उस घर के सामने जो है पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस ये लिख कर चिपका दिया गया है। यहाँ पर आसपास गुजरने वाले लोगों में अभी भी डर का माहौल है। आप बता दें कि ये जो पूरी घटना है इसने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को एक सबक सिखा दिया है और ये बता दिया है कि जो रिश्ते हैं उसे कैसे तार तार कर दिया जाता है। खुद के ही जीजा ने अपनी ही 2 सालियों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया, ये आज काला सच जो है आप सबके सामने है। ये पूरी जो घटना है, इस घटना को लेकर के, इस पूरे आरोप, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ।